खोलते तो पीछे कृष्ण और बगल में राधा रानी और समस्त गोप पूरा ब्रजमंडल भगवान के इस सानिध्य में रह रहे हैं। वहां भी भगवान ने उनको दर्शन कराया। विराट रूप के दर्शन में उद्धव ने पूछा, कृष्ण चुप बैठे हैं, क्या बात है? बलराम ने कहा, क्यों मुरलीधर, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, क्या बात हो गई है, क्या मतलब है, आप नाराज क्यों हैं? परीक्षित प्रश्न करते हैं कि देवासुर मनुष्येषु ये भंजाति शिवम शिवम प्रशस्ते धनिनो भोजा न तू लक्ष्यापतिम हरिम। एक बात तो बताइए, मनुष्यों में, गंधर्वों में लोग शंकर की उपासना करते हैं। मैंने अभी बताया था ना शंकर की उपासना कैसे करते हैं। शंकर जी इतने सरल और इतने सीधे भक्त हैं कि भक्तों की तुरंत सुन लेते हैं। एक दिन शिव ही नारायण, नारायण ही शिव है। रामस्य यस्य ईश्वरा सा रामेश्वरा, राम ईश्वर यस्य सा रामेश्वरा। राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर शंकर है, और शंकर के जो ईश्वर हैं वो राम हैं, और राम दोनों एक ही हैं। रामस्य ईश्वरा सा रामेश्वरा, जो राम है, राम के ईश्वर हैं, उसे रामेश्वर कहते हैं। और जो शंकर जी शिवलिंग में प्रकट हो गए, शिव जी बोलते हैं कि राम ईश्वर यस्य सा रामेश्वरा। राम है जिसके ईश्वर, उसका नाम रामेश्वर। अब ये कहते हैं राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर। शंकर जी कहते हैं राम है जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। रामस्य ईश्वरा सा रामेश्वरा। एक बार भगवान शंकर जी इतने सीधे, आसु शीघ्रम तुष्यति, आंसू जल्दी से वरदान दे देते। भस्मासुर नाम का राक्षस आता है और बोलता, महाराज मुझे तपस्या करनी है, और तपस्या करी और वरदान दिया। बोला, क्या वरदान चाहिए? बोला, मुझे कोई ऐसा वरदान दो, ऐसा कोई कंगन दो जो मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं तो वही भस्म हो जाए। भगवान ने कहा, ठीक है दे देता हूं, देने में क्या। शंकर जी ने एक कंगन दिया, बोला जाओ इसको पहनो और जिसके ऊपर हाथ रखो वो भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर ने सोचा, बोला इसकी परीक्षा तो मुझे लेनी पड़ेगी, ये वास्तव में भस्म करता है कि नहीं करता है। बोला, क्या करेगा? बोला, अब आपके ऊपर ही प्रयोग करूंगा। भगवान शंकर ने बोला, अच्छा भक्त मिला, मैंने वरदान दिया, मेरे ऊपर ही प्रयोग करने लग गया। अब भगवान शंकर के ऊपर भस्म करेगा तो भस्म हो जाएगा। अब आगे आगे शंकर जी, पीछे पीछे भस्मासुर। दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए, एक गुफा में गए। भगवान नारायण बैठे थे। क्या बात, कहां जा रहे हैं बाबा जी? बोला, बचाइए। बोला, हाँ बचाने का काम तो मेरा ही आता है, वरदान तुम देते रहो, बचाऊंगा मैं। बोला, लक्ष्मीपति आप ही बचा सकते हो मेरी दुविधा से। बोला, क्यों? बोला, मैंने एक भक्त को वरदान दिया और मेरे ऊपर ही परीक्षण करने लग गया। बोला, कोई बात नहीं, आप अंदर जाओ। बोला, भस्मासुर बोले, रुक जाओ भाई, कहां जा रहे हो? बोला, अंदर जी मिलना है। बोला, क्यों मिलना है? बोला, तपस्या करने के लिए परीक्षण करना है। बोला, कोई बात नहीं, मैं परीक्षण करवा लेता हूं आपसे। बोला, क्या करना है? बोला, आपने कभी नृत्य करा? बोला, आराम से। बोला, नृत्य क्या है, मेरे लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं है। बोला, जैसा मैं करूंगा वैसे कर लेगा? बोला, हाँ कर लूंगा। राक्षसों की बुद्धि तो आपको पता है, वरदान तो ले लेते हैं, बुद्धि तो कम ही रहती है असुरों की। और भगवान ने जैसे ही नृत्य धारण किया और ऐसे हाथ ऐसा रखा अपने ऊपर, और भस्मासुर ने किया ऐसे, और स्वयं ही भस्मासुर का उद्धार किया है। शंकर जी का नाम भोला नाम इसीलिए भोला भंडारी है। परीक्षित बोले, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं, भगवान सबके नारायण ही श्रेष्ठ हैं। उधर भृगु मुनि की परीक्षा लेने भगवान भृगु मुनि परीक्षा लेने गए थे, तो सबको ब्रह्मा जी का, शंकर जी की तपस्या सबको देखा, सबने क्रोध किया, और नारायण ने क्रोध ने किया तो छाती पर प्रहार किया था। तो भृगु चिन्ह आज भी लाला के छाती पर बने हैं। एक बार रुक्मिणी लक्ष्मी कहती है, क्या आप मुझे हृदय में वास नहीं दे सकते? बोला, नहीं दे सकता हूं, आप मेरे हृदय में नहीं रहती, अर्धांगिनी है, मेरे अंग में विराजमान है लेकिन हृदय में नहीं है। बोला, क्यों? बोला, हृदय में मेरे भृगु के चिन्ह है, ब्राह्मण के पद कमलों का चिन्ह भगवान आज भी हृदय में विराजमान करते हैं, उसे कहते हैं भगवान। इसलिए नारायण सर्वोत्तम है। और परीक्षित समय समय पर प्रियाएं